हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों क्लास 12th की बायो में मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। हम लोगों का चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो आपका यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 आपका 100% कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 जो था वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन था और चैप्टर नंबर 3 से ही रिलेटेड जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे हेल्दी रहते हैं, किस तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम समझ सकते हैं, उससे क्या अभिप्राय है और किस तरह से कौन कौन से तरीके से सरकारी कार्यक्रमों के द्वारा जागरूक किया जा रहा है लोगों को, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बात करी थी बच्चों, यानी कि जनसंख्या विस्फोट के बारे में बात करी थी। तो जनसंख्या विस्फोट जब हो गई तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है ना। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, थिंक कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया, तो अब जरूरी हो गया कि परिवार नियोजन के उपायों के बारे में सोचा जाए। परिवार नियोजन के उपायों के बारे में सोचना अति आवश्यक हो गया, ये जिसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया है ना। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में सोचना पड़ा, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोचना पड़ा, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना पड़ा, और हल्का फुल्का नहीं, ये पूरी कार्यक्रमों के तहत बड़े बड़े कार्यक्रम इसके लिए लॉन्च किए गए ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके और इससे होने वाली जो भयावह परिस्थितियां थी उनसे बचा जा सके। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए it is essential to educate the people about population explosion and its adverse effects. Some measures that can be taken for the same are पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लोगों को जागरूक करना, और कौन कौन से मेजर्स इसके लिए लिए जा सकते हैं, वो कौन कौन से मेजर्स हैं जो इसके लिए लिए जा सकते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली, लोगों को ये बताना, ये समझाना कि जागरूक करना उनको कि छोटा परिवार जो है वो सुखी परिवार होता है, यानी कि जो छोटा परिवार होता है वो सुख उसमें ज्यादा होता है। क्योंकि आप सभी को पता है, एग्जाम्पल से बड़े बड़े बच्चे हैं तो बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ 5 बच्चे हैं वहाँ सुविधाओं की कमी होगी, और जहाँ 2 बच्चे हैं वहाँ माता पिता बच्चों की सुविधाओं का सही तरीके से ख्याल रख पाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उनको अच्छा भोजन दे पाएंगे और उनको अच्छा एजुकेशन भी प्रोवाइड कर पाएंगे, जो आज के समय बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, एजुकेटिंग मैरिड कपल्स टू हैव गैप्स बिटवीन 2 चिल्ड्रन। दंपतियों को ये जागरूक करना, इस बारे में समझाना कि 2 बच्चे ही अच्छे, 2 बच्चों से ज्यादा नहीं होना चाहिए और दोनों बच्चों के बीच में काफी गैप रखना चाहिए ताकि दोनों बच्चों का लालन पालन ढंग से हो सके, ढंग से उनका पालन पोषण हो सके। एडवाइजिंग पीपल अबाउट फैमिली प्लानिंग, लोगों को साफ तौर पे ये सलाह देना कि अब आपको फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि थिंक कॉन्ट्रासेप्शन। फैमिली प्लानिंग का क्या मतलब है? फैमिली प्लानिंग का मतलब है थिंक कॉन्ट्रासेप्शन, परिवार नियोजन के उपायों के बारे में सोचना। क्योंकि बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब दंपति रिप्रोड्यूसिबल एज में हैं तो बच्चे, अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज करते हैं तो बच्चे होंगे ही होंगे, वो नेचुरल है। तो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोचना, 2 बच्चों के बीच में अंतर करना, ये आवश्यक है ना। उसके लिए कुछ उपाय आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं। Successive governments have come with various programs that encourage smaller families by means of various कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि कुछ परिवार नियोजन के उपायों के साथ सरकार आई। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ये आप सभी को पता है बच्चों। एक होते हैं नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि कुछ प्राकृतिक उपाय, और दूसरे होते हैं आपका आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि कुछ कृत्रिम उपाय। तो नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या हो सकते हैं? नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है बच्चों, ये अवॉइडिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ ओवम एंड स्पर्म,
यानी कि कुछ ऐसा करना कि स्पर्म और ओवम आसपास ना आने पाए, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन ही ना होने पाए। ये एक प्राकृतिक तरीका है जिसमें महिला और पुरुष दोनों को कोई नुकसान नहीं होता, संयम से काम लेना होता है। दूसरा क्या है, पीरियोडिक एब्सिडेंस। इसमें क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th to 17th डे, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के बाद 10th डे से लेके 17th डे तक जब ओव्यूलेशन का पीरियड होता है, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने आपको पूरा चार्ट, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया था कि जब 10th डे 14th डे के आसपास जो होता है वो ओव्यूलेशन का डे होता है, तो 10th से लेके 17th तक पूरा अवॉइड कर लेना सेक्सुअल इंटरकोर्स, ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो सके, है ना। तो ये एक है, ये नियम लगाने से नेचुरल मेथड के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। दूसरा, लैक्टेशनल एमिनोरिया, यानी कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसके अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है लैक्टेशन पीरियड में, तो उस समय पे कंसेप्शन के जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट 0 होते हैं। तो ये कुछ नेचुरल मेथड्स थे बच्चों, लेकिन नेचुरल मेथड्स जो है वो प्रभावी नहीं थे, मतलब 100% तो प्रभावी बिल्कुल नहीं थे, ये वैसे भी प्रभावी नहीं थे। मतलब आजकल क्या हो रहा है कि तो फिर आर्टिफिशियल मेथड्स आए सामने, फिजिकली प्रिवेंटिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स। तो बैरियर्स जो थे वो कौन कौन से थे? बैरियर्स में कॉन्डोम्स का यूज था, बैरियर्स में डायाफ्राम्स का यूज था, सर्वाइकल कैप्स का यूज था और वॉल्ट्स का यूज था। तो कॉन्डोम्स के बारे में आप सभी जानते हैं, जिसमें निरोध नाम का ब्रांड सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ और सरकारी दवाखानों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, हॉस्पिटल्स में और प्रसव वाले केंद्रों में हर जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कॉन्डोम्स जो हैं वो मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल हैं और क्या होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, यानी वन टाइम यूज वाले होते हैं ये। तो आती है बात आईयूडीज की, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस की। कॉन्डोम्स और डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, ये जो हैं ये बैरियर्स के रूप में काम करते हैं, यानी कि चाहे वो पुरुष अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे यूज करे, चाहे महिला अपने वजाइना में उसको इंसर्ट करके यूज करे, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है, ओवम और स्पर्म का एक दूसरे के पास ना पहुंचने देना, बीच में दीवार जैसा कुछ लगाना। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो बैरियर मेथड के द्वारा होता है। तो ये वाला जो है ये कॉन्सेप्ट सेफेस्ट मीन्स ऑफ आर्टिफिशियल मेथड्स में एक है, जिसमें आपको आपकी प्राइवेसी बरकरार रहती है, आपको स्पेसिफिकली किसी डॉक्टर के पास इस काम के लिए नहीं जाना पड़ता और आप इसको खुद से यूज कर सकते हैं, है ना। जिससे आप कॉन्डोम्स का यूज करके ना केवल आप अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं, यानी कि कभी कॉन्सेप्शन हो, आप नहीं चाहते, 2 बच्चों के बीच में यदि गैप करना है या कोई दूसरा इशू है तो आप इसका यूज कर सकते हैं और ये आपकी प्राइवेसी को बरकरार रखता है। इससे आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी नहीं होती और आपका एड्स जैसी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं, जिसके बारे में सरकार द्वारा बहुत जागरूकता वाला अभियान चलाया जा रहा है। अब बात आती है आईयूडीज की। आईयूडीज क्या होते हैं? आईयूडीज ऐसे होते हैं जिन्हें हम इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस कहते हैं। इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस का मतलब ऐसी कुछ डिवाइसेस जो यूटरस के अंदर प्लेस की जाती है ना। इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस का क्या मतलब हुआ बच्चों? इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस का मतलब हुआ ऐसी कुछ डिवाइसेस जो महिला के यूटरस के अंदर प्लेस कर दी जाती है और उससे क्या होता है, दे रिलीज हॉर्मोन्स टू कॉज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, यानी वो आईयूडीज जो हैं वो कुछ ऐसे हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं जिससे स्पर्म्स का फेगोसाइटोसिस होने लगता है। फेगोसाइटोसिस का मीनिंग आप सभी को पता है कि स्पर्म इटसेल्फ फिनिश होने लगता है, यानी कि सेल्स एक दूसरे को खाने लगती हैं। और दे रिलीज कॉपर आयन टू डिक्रीज स्पर्म्स मोटिलिटी, और इसके अलावा आईयूडीज एक और काम करते हैं, वो डिक्रीज कर देते हैं स्पर्म्स की मोटिलिटी को। कैसे? कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं, यानी कुछ तांबा वाला तत्व रिलीज करते हैं वो, जिससे स्पर्म्स की मोटिलिटी कम हो जाती है। अब आईयूडीज कुछ बहुत ही स्पेसिफिक नाम है आईयूडीज के, वो आपको नोट करने हैं अपनी कॉपी में। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस में बच्चों
ये जो है बहुत प्रभावी और लोकप्रिय विधि है ना। ये प्रभावी व लोकप्रिय विधि है। क्यों है इसका कारण हम जानेंगे। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या रीजन है। हम बात कर रहे हैं IUDs के बारे में, इंट्रा यूटरिन डिवाइसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या? इंट्रा यूटरिन डिवाइसेस। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं IUDs या इंट्रा यूटरिन डिवाइसेस के बारे में। ये प्रभावी और लोकप्रिय विधि है और इसमें कुछ स्पेसिफिक IUDs हैं जिनके नाम आपको नोट करने हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने लिखा, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे क्योंकि ये जो IUDs हैं ये आपके एग्जाम में खास तौर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब आप पूछते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो उस टाइम पे ये आ जाता है कि ये किस तरीके का डिवाइस है ना। तो ये आप सभी नाम नोट कर लेंगे बच्चों। आपका डिवाइसेस जो है ये कैसे होता है, ये इसके लिए किसी डॉक्टर की, किसी मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत होती है, यानी किसी भी अनुभवी डॉक्टर के द्वारा इसको प्लेस करवाया जा सकता है यूट्रस में। तो इसमें कुछ विभिन्न तरीके की IUDs अवेलेबल है। कुछ तो नॉन मेडिकेटेड होती हैं, नॉन मेडिकेटेड होती हैं। तो जो नॉन मेडिकेटेड होती हैं ये IUDs कौन कौन सी हैं बच्चों? जो नॉन मेडिकेटेड होती हैं ये है लिप्पस लूप। नॉन मेडिकेटेड में कौन सी है? लिप्पस लूप। लिप्पस लूप और दूसरी कौन सी है? हार्मोनल। नॉन मेडिकेटेड है आपका लिप्पस लूप, इसको नोट करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। नॉन मेडिकेटेड आपका IUD है लिप्पस लूप। ये सभी बच्चों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, लिप्पस लूप के अलावा आपका हार्मोन रिलीजिंग IUDs होती हैं। हार्मोन रिलीजिंग IUDs। हार्मोन रिलीजिंग IUDs का मतलब क्या है कि ऐसी कोई डिवाइस महिला के यूट्रस में प्लेस कर दी जाए जिसमें ऐसा हार्मोन रिलीज होता हो जो हार्मोन कंट्रासेप्शन में हेल्प करता है ना। यही क्लियर मतलब हो गया है ना। तो उसके लिए जो IUD यूज की जाती है बच्चों वो है, तो नाम नोट करेंगे सभी बच्चे, वो है आपका प्रोजेस्टासर्ट। क्या है? प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। LNG-20 इस IUD का नाम सभी बच्चे नोट करेंगे, प्रोजेस्टासर्ट LNG-20। तो प्रोजेस्टासर्ट LNG-20 जो है ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। प्रोजेस्टासर्ट LNG-20 जो है ये आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, ये आपका क्या रिलीज करती है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है। IUDs क्या करते हैं बच्चों? ये आपका यूट्रस में स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। कुछ जो हार्मोन रिलीजिंग IUDs हैं ये यूट्रस में इम्प्लांट करने के लिए क्या करते हैं? सर्विक्स को स्पर्म के लिए होस्टाइल बना देते हैं, है ना। जो स्त्री बच्चों में अंतर चाहती है या प्रेगनेंसी नहीं चाहती उसके लिए IUDs जो है वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं। मतलब ये लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, एक फिक्स समय तक ये चलते रहते हैं। तो भारत में जो कंट्रासेप्शन की ये विधि है ये सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली, मैंने ये बोला कि ये प्रभावी और लोकप्रिय विधि है, मतलब भारत देश में मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। तो ये आप नोट करेंगे। नॉन मेडिकेटेड IUDs में आपका लिप्पस लूप आ रहा है और हार्मोन रिलीजिंग IUDs में आपका प्रोजेस्टासर्ट आ रहा है LNG-20। प्रोजेस्टासर्ट LNG-20 ये आपका हार्मोन रिलीजिंग IUDs में है
LNG-20 के नाम से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे। फिर हम तीसरा वाला लिखेंगे जिसमें आपका आयन होता है। जैसे हम कॉपर टी की बात करेंगे ना, तो वो आपका थर्ड तरीके का आईयूडी हो गया। ये आपका पहले तरीके का आईयूडी हो गया नॉन मेडिकेटेड, दूसरे तरीके का आईयूडी हो गया आपका हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, और हम तीसरे नंबर की भी बात करेंगे। तो सभी बच्चे इसको जरूर नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे नोट कर लें इसको अपनी कॉपी में। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, आईयूडीज का मतलब सभी को पता चल गया, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस का मतलब ऐसी डिवाइसेस जो आपका यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है, जो क्या कर दी जाती है, यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है। अगर आप फर्स्ट वन लिख चुके हो, हम स्लाइड चेंज करेंगे, लिखेंगे आप कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, यानी ऐसी आईयूडीज, ऐसी इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस जो महिला के सर्विक्स में कॉपर आयन रिलीज करती है, तांबे का रिलीज करती हूँ। तो ये कौन सी डिवाइसेस हुई? ये आपका सबसे ज्यादा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में जो कॉमन है वो है कॉपर टी, नंबर 1 है आपका कॉपर टी। कॉपर टी कैसा होता है? आपका एक टी शेप का इस तरीके का होता है। अब इसको इंसर्ट कर दिया जाता है यूट्रस या वजाइना के अंदर महिला के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका कॉपर 7 होता है। दूसरे नंबर में क्या आता है? कॉपर 7, और मल्टीलोड 375 के नाम से भी हम जानते हैं एक दूसरा, मल्टी लोड 375। ये 3 आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हैं अवेलेबल। कॉपर टी कुछ इस तरीके का होता है ना, तो जिसमें कॉपर टी से क्या होता है, इसमें कॉपर आयंस जो है वो रिलीज होते हैं। तो इन तीनों का आप सभी बच्चे नाम लिखेंगे अपनी कॉपी में, इन्हें नोट करेंगे आप सभी। कुछ इस तरीके का ये डिवाइस होता है कॉपर टी वाला। बच्चों, आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा आईयूडीज के बारे में। आईयूडीज के बारे में मैं आपको इसने नोट पर इसलिए गई, आपको मैंने नोट करवाया कि आपका ये जो तीनों हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और इसके अलावा आपने क्या क्या नोट करा? नॉन मेडिकेटेड में लिपस लूप आता है, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में आपका प्रोजेस्टर सर्ट आता है LNG-20। तो ये जो है, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं याद करेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जैसे ही आपका ट्विस्ट करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चों वहां पे कंफ्यूजन होना लाजमी है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी कॉपी में पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट, उनको आप नोट करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, और कहीं कोई कंफ्यूजन होने पर चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, जो रास्ता आपके पास हमेशा खुला हुआ है। तो ये आपका आईयूडीज 3 प्रकार की होती हैं, नॉन मेडिकेटेड, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, और तीसरी कौन सी है? तीसरी है आपकी कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज 3 प्रकार की अवेलेबल है, जो कॉपर टी है, कॉपर 7 है, और मल्टीलोड 375 है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आर्टिफिशियल मेथड्स में हमने इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस के बारे में बात कर ली। दे रिलीज हार्मोन्स टू कॉज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, और दे रिलीज कॉपर आयंस टू डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी। अब जिसमें से आपका कॉपर आयंस रिलीज करने वाली कौन सी, जो तीसरी टाइप के आईयूडी के बारे में मैंने आपको बताया, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, ये क्या है, स्पर्म मोटिलिटी को डिक्रीज कर लेती है।
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं, जिन्हें हम साधारण तौर पे पिल्स के नाम से जानते हैं या गोलियों के नाम से जानते हैं। क्या होता है, ये हार्मोन्स कंटेन करती हैं, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा या प्रोजेस्टेरॉन ओस्ट्रोजन हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होगा, है ना। बहुत सारी दवाइयां इसके लिए आ रही हैं। कुछ दवाइयां होती हैं जो नॉन हार्मोनल होती हैं, जैसे ये हार्मोन्स को दे कंटेन हार्मोन्स, यानी कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनमें हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं, और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो हार्मोन्स रिलीज नहीं करती हैं। तो जैसे आपका सहेली है, सहेली नाम की दवा जो है वो हार्मोन रिलीज नहीं करती है, और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में ये सबसे ज्यादा मशहूर है, मतलब लोकप्रिय है, क्योंकि जो भी ये नेचुरल मीन्स या आर्टिफिशियल मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड कौन सा माना जाएगा, तो सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड वो माना जाएगा जो महिला या पुरुष में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना, इशू ना आए नया, और आदमी नॉर्मली एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये रास्ता ठीक है। कोई जैसे किसी को सेब पसंद है, किसी को गुआवा पसंद है ना, किसी को एप्पल पसंद है, किसी को गुआवा पसंद है, तो जिसको जो पसंद है वो अपनी तरीके से उस रास्ते को अपना सकता है और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आगे बढ़ सकता है। तो इसमें आपका कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं ये क्या करती हैं बच्चों, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं ये महिलाओं द्वारा खाई जाने वाली गोलियां होती हैं। ये महिलाओं द्वारा खाई जाने वाली गोलियां होती हैं बच्चों, और इनमें मैंने आपको बताया कि या तो प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का स्मॉल डोज ओरली लिया जाता है ना। ये टैबलेट के रूप में ली जाती हैं, आप सभी को पता है। और ये पिल्स जो है, ये पिल्स आपका फॉर 21 डेज, फॉर 21 डेज, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 1 से स्टार्ट करके 21 डेज तक ये की जाती है ना। और गोलियां जब खत्म हो जाती हैं तो इसको आफ्टर 7 डेज देन अगेन स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने का क्या तरीका है, मेंसेस फ्रॉम डे 1 ऑफ मेंसेस टू डे 21, यानी 1 से 21 तक इसको लेना है। 7 डेज का गैप करना है, देन अगेन इसको स्टार्ट कर देना है, देन अगेन इसको स्टार्ट करना है। ये तरीका है। तो ये तो आपका ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है जो पिल्स के नाम से पॉपुलर है। अब इसमें ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करने के साथ साथ जो आपका सर्वाइकल म्यूकस होता है उसकी क्वालिटी को भी ये चेंज कर देता है, ताकि स्पर्म की एंट्री जो है वो रिटार्ड हो जाए। अब इसमें आप सभी नोट करेंगे एक पॉइंट, क्या है बच्चों, सहेली नोट करेंगे। एक सहेली नाम की कॉन्ट्रासेप्टिव है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि महिलाओं की सहेली है ना, उनकी प्रॉब्लम्स में हेल्प करने वाली। तो सहेली जो है एक नई फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये एक न्यू फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है ना। और ये कैसी होती है, ये एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। ये कैसी है बच्चों, ये एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, मतलब ये हार्मोन्स का रिलीज नहीं करती किसी भी तरीके से, ये हार्मोन्स का रिलीज नहीं करती है। और ये गोली जो है ये हफ्ते में एक बार ही लेनी पड़ती है, हफ्ते में एक बार। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस एक गोली आई सहेली,
जो हफ्ते में एक ही बार ली जाती है, इसके साइड इफेक्ट्स कम है लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू इसकी अधिक है। साइड इफेक्ट्स इसके कैसे हैं? इसके साइड इफेक्ट्स लेस साइड इफेक्ट्स हैं, है ना। तो ये आपकी कैसी है? सहेली एक न्यू फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो आपका नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, यानी हार्मोनल नहीं है, हफ्ते में केवल एक बार लेनी होती है, यानी कि ये इजी टू कंज्यूम है और लेस साइड इफेक्ट्स के साथ ये आती है ना। ये डेवलप की गई लखनऊ में रिसर्च के द्वारा। और उसके अलावा आईयूडीज में बच्चों इंजेक्टेबल आईयूडीज भी होती हैं। इंजेक्टेबल आईयूडीज जो होती हैं वो कैसी होती हैं? वो स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। इंजेक्टेबल आईयूडीज, इंजेक्टेबल जो आईयूडीज होती हैं ये इंजेक्शन के द्वारा ली जाती है। इंजेक्टेबल है का मतलब इंजेक्शन के द्वारा ये ली जाती है, इंजेक्शन के द्वारा ये ली जाती हैं। और इंजेक्शन के द्वारा ली जाती है, इसमें क्या यूज करा जाता है? प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन जो है वो पिल्स की तरह होता है, लेकिन इसका इफेक्टिव ये थोड़ा लंबा इफेक्टिव पीरियड जो है वो लंबा होता है। इफेक्टिव पीरियड इसका लंबा होता है। ये सभी आप बच्चे नोट करेंगे, है ना। जो भी मैं नोट में लिखवा रही हूँ उसको सबको आपको नोट करना है। अब प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज का यूज करने के बाद ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह भी यूज हो सकता है ना। तो ये विदिन 72 hours of इंटरकोर्स, है ना, ये तब ली जा सकती हैं। और इसमें यदि कोई मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग हुई है, जैसे कोई रेप का केस हुआ है, तो डॉक्टर्स इसी तरीके के मेथड को सजेस्ट करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जान लिया, आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जान लिया, जिसमें आपको मैंने बैरियर मेथड के बारे में बताया, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस के बारे में बताया और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बताया, जिसमें एक नई टेक्नोलॉजी आई, मतलब एक नई गोलियां आई जो सहेली नाम से आई और जो नॉन स्टेरॉयडल है, लंबा इफेक्टिव होती हैं और हफ्ते में केवल एक बार ही उसको लेना होता है। आपको सर्जिकल मेथड्स के बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे कि सर्जिकल मेथड से किस तरीके से, सर्जिकल मेथड इज ऑल्सो अ आर्टिफिशियल मेथड, लेकिन सर्जिकल मेथड ऐसा है कि सर्जिकल मेथड में आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और बिना डॉक्टर की सर्जरी के ये आर्टिफिशियल मेथड अप्लाई नहीं हो पाता। तो उसके बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे। आज की क्लास में आप सभी ने नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जाना, आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जाना और कॉन्ट्रासेप्शन की क्यों जरूरत है उसके बारे में जाना। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।